हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इट हैज़। मतलब हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है डिवाइड करके और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन वो है। यहाँ पे जो आपसे पूछा गया डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का है, इसमें आपको बताना है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 36/100। देखिए डिवाइड आप आसानी से कर सकते हैं, मैं बस एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 36/100 को डिवाइड करेंगे 0.36 मिलेगा। यहाँ पे डिवाइड जो है वो एंड हो चुका है 0.36, यहाँ डिवीजन खत्म हो चुका है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा होगा, इसलिए यह है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 1/11। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.09090909 एंड सो ऑन। जब आप डिवाइड करेंगे आपको अगेन एंड अगेन 0 देन 9 देन 0 देन 9 मिलता जाएगा। तो यहाँ 0 9 रिपीट हो रहा है, हम उस पर लगा देते हैं बार, तो ये आंसर हो जाएगा 0.09। तो यहाँ 0 9 रिपीट हो रहा है, इसलिए यह है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा है और 0 9 बार बार रिपीट भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/1/8। इसको हम सॉल्व करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं, इसको लेकर आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आंसर आता है 33/8। और जब 33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 4.125। यहाँ हम देखेंगे कि डेसिमल आगे नहीं जा रहा है, डेसिमल के बाद के डिजिट्स ओनली 3 हैं, 1 2 और 5, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/13। 3/13 को जो हम डिवाइड करते हैं तो देखिए डिवाइड का आंसर कुछ इस प्रकार से आता है 0.230769230769। तो यहाँ भी हम ध्यान से अगर देखें तो 0.230769 और 230769 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया है। तो ये एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/11। इसको डिवाइड करते हैं 0.18181818, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा एंड 18 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329/400। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमें आंसर मिलता है 0.8225। यहाँ पे डिवीजन खत्म हो चुका है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा होगा, तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857 पे बार, मतलब ये रिपीट होता रहेगा 142857 142857 एंड सो ऑन। तो यदि ये वैल्यू दी हुई है तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें डिवीजन करे बिना बताना है कि 2/7 से लेकर 6/7 तक की वैल्यू क्या होगी, इफ सो हाउ। तो बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे, और हिंट दी भी हमें। ठीक है, तो हमें हिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देखते हैं, हम आपको समझा देंगे अच्छे से कैसे करना है। यस इट कैन डू एज फॉलोज। देखिए कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यदि हमें, मैं पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए हमें यदि 2/7 की वैल्यू चाहिए तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 दिखता है आप लोगों को। तो 2 और एक सेकेंड, ये 2 और ये 1/7 की वैल्यू दोनों को इंटू करेंगे तो हमें 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली 3/7 को सॉल्व करने के लिए 3 में 1/7 की वैल्यू को इंटू करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ 3 और 1/7 की वैल्यू को इंटू किया है, ये 3/7 का आंसर है। सिमिलरली 4/7 5/7 और 6/7 को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल मैथ्स है हमारे पास कि 1/7 की वैल्यू अगर हमारे पास है, इसमें 2 से हम इंटू करते हैं तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, 2/7 की। 1/7 वाली वैल्यू जो कि हमें डेसिमल फॉर्म में दी हुई है उसको लिख के 2 से इंटू कर देंगे, 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन हमें मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं जो कि डेसिमल में है उन्हें हमें P/Q मतलब रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 0.6 के ऊपर बार है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना P/Q के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। 0.6 के ऊपर जो बार है उसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 0.666666 डेफिनेटली लिख सकते हैं, 6 रिपीट होगा।
अब ये जो वैल्यू है हमारे पास 0.6666, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। देखिए लेट x इक्वल्स टू 0.6666। अब यहाँ पे a की डिजिट रिपीट हो रही है, देखिए आप तो सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो हम a की डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए 10 से इंटू करेंगे, ठीक है। देखिए हमने यहाँ 10x लिख दिया है, ठीक, और 10 से इंटू करेंगे ये 10x ही वाला, तो ये जो वैल्यू हमारी 0.666 वाली वैल्यू वो क्या बन जाएगी 6.666। इस 6.6666 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66666, राइट। देन अगेन इसको लिख सकते हैं 6 प्लस, और ये वाली वैल्यू को हम देखें 0.66666 वाली, इसको हम ऑलरेडी x मान चुके हैं यहाँ पे, तो इसको 6 प्लस x लिख सकते हैं। तो ये स्टेप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं आप, 10x इक्वल्स टू 6 प्लस x। अब यहाँ से जो x है ये जाएगा 10 वाली साइड में, तो वो 9x हो जाएगा इक्वल टू 6, और 9 आएंगे डिवाइड में, तो हमारे पास आएगा 6/9, और कैंसिल आउट करने पर आंसर मिलेगा हमें x की वैल्यू 2/3। तो इस 0.666 को हमने कन्वर्ट कर लिया एज अ p/q फॉर्म, एंड द आंसर इज 2/3। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एक बार तो पूरा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुए थे क्वेश्चन, 0.6 पे बाद इसको हमने लिखा 0.666, देन इस वैल्यू को हमने x मान लिया है, देन 10 से इंटू किया है, सामने जो 6.666 आया है राइट हैंड साइड में उसको हमने ब्रेक कर दिया, 6 प्लस x लिख लिया है उसे, ये x को हमने ट्रांसफर किया है 10x के पास, 9x बन गया, और 9 को डिवाइड में लेकर था 6 के, आंसर मिला हमें 2/3। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 0.47 पे बाद, ठीक है, तो इसको हम एक्सपांड करके लिख सकते हैं 0.477777, राइट। यहाँ देखें हम इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से करते हैं, एक जो तरीका है वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, सेकंड तरीका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है कि 0.4 जो है उसको लिख दिया है 4/10, और प्लस जो बची हुई डिजिट थी जो कि थी 0.077, देखिए 0.4777 एंड सो ऑन को हमने पहले लिखा 0.4 प्लस 0.07777, देन 0.4 का डेसिमल अगर हटा देते हैं हम तो हमारे पास जो वैल्यू, इसको कैंसिल करते हैं, वैल्यू बचेगी 4/10, और यहाँ पे हम देखें इसे 0.777 वाले को, तो यहाँ यदि हम डेसिमल हटा के सिर्फ एक जीरो को हटाते हैं यहाँ से, तो ये जगह 0.777 डिवाइडेड बाय 10, तो ये फॉर्म देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। जिन बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है उनके लिए हमने यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व कर दिया है, समझ में आया था आपको? ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ जो वैल्यू हमारे पास ऊपर बची थी 0.777 वाली, इस वैल्यू को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे सिर्फ 7 एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमने 10 से इंटू किया है, 10x इधर 10 से इंटू हम करेंगे 0.777 में, तो 7.77 एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे हमने ब्रेक किया था वैसे यहाँ भी ब्रेक किया, 7 को अलग, 0.77 को अलग, और 0.77 को x मान लिया है, 7 अलग लिख लिया है। यहाँ से x 10 वाली साइड में जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, वो 9 कहाँ जाएंगे 7 के नीचे आ जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/9। देखिए हमने x किसको माना था स्टार्टिंग में, हमने x माना था 0.777 को, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 7/9, ठीक है। लेकिन हमारा एक्चुअल नंबर फिर से देखिए ध्यान से बच्चों, एक्चुअल नंबर था 0.477, जिसको हमने 4/10 प्लस 0.77/10 लिखा था। अभी यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, चलिए ओके, देखिए ये 4/10 हमारे पास ये रही वैल्यू, और यहाँ पे 0.77 की जगह में क्या लिखना था 7/9, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 10 प्रेजेंट है, तो उस 10 को इंक्लूड करने से वो बन जाएगा 7/90, और 4/10 और 7/90, 4/10 प्लस 7/90, इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 43/90 मिलेगा। दिस इज अवर एक्चुअल आंसर, गॉट इट? ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है, एक्सपांड करके लिखेंगे तो 0.001 001 001 एंड सो ऑन,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के पहले कुछ नहीं है, जो रिपीटिंग चीज़ है वो 001 है, नॉन रिपीटिंग चीज़ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम उसको छोड़ के बाकी जो हमारा रिपीटिंग चीज़ है उसको एज इट इज़ x मान लेते हैं। देखिए लेट x इक्वल्स टू 0.001001 अब यहाँ पर जो रिपीट हो रही है वो चीज़ें कौन सी हैं, वो नंबर्स कौन से हैं, 001 देन 001 मीन्स 3 डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ओके, तो ये देखिए हमने 1000 से यहाँ पे इंटू किया है, सामने राइट हैंड साइड में जब हम 1000 से इंटू करेंगे तो हमें आंसर कुछ इस प्रकार से 1.001001 मिलेगा। इसमें से इतने पार्ट को हम अलग कर देंगे जो कि x हो जाएगा 1 + x, सॉरी फॉर दिस, ओके बैक टू 1000x, यहाँ पे हम अगर 1000x इज इक्वल्स टू 1 + x, यहाँ से इस x को हम ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा 999x और इक्वल टू में है 1, और ये अब 1 के नीचे जाने वाला है 999। ओके, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/999। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको p/q के फॉर्म में शो करना है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है, बट आगे और भी कुछ पूछा है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, जो हमें आंसर मिलेगा क्या वो कुछ सरप्राइज करता है हमें। विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, और सरप्राइज अगर कर रहा है तो उसमें क्या लॉजिक लग रहा है या किस टाइप से उसको समझ सकते हैं हम कि हमारा जो आश्चर्य है उसको हम दूर कर सकें, तो अपने टीचर या फ्रेंड से हम डिस्कस करें, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। चलिए हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप पे कन्वर्ट करना। क्वेश्चन हमारे पास x इक्वल्स टू 0.999, देखिए फिर से जो चीज़ हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सीखी वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे एक डिजिट है 9 जो बार बार रिपीट हो रही है, तो हम 10 से इंटू करेंगे, तो हमने 10 से इंटू करा 10x इक्वल्स टू 9.999। फिर उसके बाद इस 9 को और 999 को अलग किया हमने, तो 9 और 999 हो गया x, ये x गया उधर, तो 9x इक्वल्स टू 9 और 9 नीचे, आंसर कितना मिल रहा है हमें 1। ओ एक्चुअल में देखिए हम x को लेके चले थे 0.99999 और x की वैल्यू हमें मिली है 1, इसका मतलब क्या 1 में और 0.9999 में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए दो चीज़ें एक जैसे इक्वल हो सकती है क्या, क्या आप 0.9999999 को इक्वल टू 1 बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, तो यही चीज़ उन्होंने कही है कि इसको आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है 0.9999999 इन्फिनिट टाइम्स 9 लिखेंगे तो उस नंबर में और 1 में कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करने जाएंगे तो उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ वो नंबर जस्टिफाई होता है कि 0.99999 इज इक्वल्स टू 1। ओके, चल नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digit be in repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। क्वेश्चन इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ सकती, इसलिए हम समझा देते हैं कि जब 1/17 को डिवाइड करेंगे तो कितनी डिजिट के बाद डिजिट्स अपने आप को रिपीट करेंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं और आपके क्वेश्चन में आता है 0.24242424, तो यहाँ पे 24 दो डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया 1/17 को डिवाइड करने के बाद कितनी डिजिट्स के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। चल ये डिवाइड आप खुद करेंगे बच्चों, और आप ये देखेंगे डिवाइड करने के बाद, जैसा डिवाइड का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, डिवाइड तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है, तो आप डिवाइड करके पाएंगे कि 16 डिजिट्स के बाद नंबर्स अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे 16 डिजिट इज द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में बहुत सारे आप क्वेश्चन ले लीजिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स, नंबर्स p और q ऐसे लेना जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो वो भी कैसा हो, टर्मिनल हो।
कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या क्यू में कुछ पैटर्न देखने को आपको मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन विल ऑकर व्हेन डिनोमिनेटर क्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर ऑफ 2, 4, 5, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कब मिलेगा आपको, जब डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8, 10 या सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्या है, इसके आगे भी स्टेप समझेंगे, हम जनरल पैटर्न बनाएंगे। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 9/4 आंसर सॉल्व किया हमने, 2.25, 11/8, 1.3.75, 375, 27/5, 5.4। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जितने भी नंबर डिनोमिनेटर में हमें दिख रहे हैं, ठीक है, जैसा कि 4 है, जैसा कि 8 है, जैसे 5 है, तो डिनोमिनेटर मतलब क्यू, क्यू जो होगा वो 2 and 5, ठीक है, की पावर होगा ओनली। ठीक है, देखिए ये हमारा 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 8 कहीं पे आता है उसको 2 इंटू 2 इंटू 2 कह सकते हैं, 25 अगर आता है तो 5 इंटू 5 बोल सकते हैं, 10 आएगा तो 2 इंटू 5 बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे उनके डिनोमिनेटर जब आप चेक करेंगे तो वो 2 and 5 की पावर्स में ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर कुछ और नंबर आते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर करने में, इट मीन्स उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये एक अच्छी चीज़ है, आप लोग याद रखें बच्चों इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई भी 3 नंबर लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेटिंग हो ना ही रिकरिंग हो। अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना के लिख दीजिए बच्चों, 3 नंबर बना के लिख दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 0.50, नेक्स्ट हमने देखिए लिखा है 500, देन लिखा है 5000, देन 5000, 4 जीरो लगा दिए, फिर 5 जीरो लगा दिए, फिर 6 जीरो 7 जीरो, इट मीन्स रिपीटिंग नहीं है। नेक्स्ट हमने लिखा है 720, फिर 7200, 72000, नेक्स्ट में लिखा है 08008, 0008, 00008। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको दो रैशनल नंबर दिए हैं 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में आपको निकालना है 3 इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, यहाँ हम करके देखते हैं। हम फर्स्ट स्टेप सीख चुके होंगे, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी आई रिक्वेस्ट देम कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पहले देख लें, ठीक है, देन 1.3 को देखें। चलिए, तो जिन बच्चों को भी याद है कि हाँ हमने उस टाइम क्वेश्चन कैसे किए थे, ठीक है, तो वो आगे कर पाएंगे क्वेश्चन को कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर चाहिए। मतलब हम पहले कन्वर्ट करते हैं इनको डेसिमल फॉर्म में। तो 5/7 का डेसिमल फॉर्म आता है 0.714285, डेसिमल करके आप लोग देख सकते हैं, और 9/11 का आता है 0.81। अब इनके बीच में आपको 3 नंबर चाहिए, तो आप ध्यान से अगर देखिए इन डेसिमल्स को, तो एक नंबर 0.7 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा 0.8 से, तो आप इसके बीच में कोई भी 2-3 नंबर जो भी आपसे पूछें उतना लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखे हैं 0.730, 7300, 750, 7500 एंड सो ऑन, 790, 7900 एंड सो ऑन। तब कोई भी 3 नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको यहाँ पे चेक करना है कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास √23, ठीक है, √23 को जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, रूट निकालते हैं, तो आंसर कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि 4.795831523331 डॉट 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 मीन्स के डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बचता ही जा रहा है। तो ये एक प्रकार का नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है, कोई डिजिट रिपीट भी नहीं रही है, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर? ओके, आगे सेकंड क्वेश्चन है रूट के अंदर 225, ये तो आप सभी को पता होगा 15 का रूट होता है, 15 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका आंसर होगा रैशनल, रूट 225 इज रैशनल। 0.7369, अब देखिए यहाँ पे रूट तो लगा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले हम करेंगे इसका डेसिमल हटाने का काम। हमने डेसिमल हटाया इसका, देखिए अगली स्टेप, एक सेकेंड, एज अ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। अच्छा, ऑलरेडी नंबर क्या दिया है हमें, टर्मिनेटिंग दिया है, 0.3169 टर्मिनेट हो चुका है, तो ये एक रैशनल नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.478 478 478 देखिए रिपीटिंग है, उस पर बार लगा दिया है। तो यहाँ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोला जाता है उन्हें। बट यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, ओके, रिपीटिंग डेसिमल इसमें, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। फिफ्थ है हमारे पास 1.10 तो यहाँ आप देखें डेसिमल के बाद 10, फिर 100, फिर 1000, तो यहाँ पे ना रिपीट हो रहा है कुछ और ना ही रिकर हो रहा है, तो इट इज़ अ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, चलिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।